नमस्कार मित्रों, सीडीपी रजनीश फैमिली में आप सब लोगों का हार्दिक अभिनंदन वंदन एवं स्वागत करते हुए चल रहे हैं। सर जो अपना टॉपिक लेके चल रहे हैं वो सर हम ले चल रहे हैं एस्टेट। क्या ले चल रहे हैं? एस्टेट, है ना। 2026 क्या ले रहे हैं? एस्टेट में हम देख रहे हैं सर सीडीपी। क्या देख रहे हैं? एस्टेट में हम सर देख रहे हैं सीडीपी, है ना। चलिए देखते हैं। एस्टेट 2026, इसमें सीडीपी। अब आपको एक बात बता दें, सीडीपी को 3 भागों में बांटा गया है ना। यूनिट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ये भी 10 मार्क्स का है, ये भी 10 मार्क्स का है और ये भी 10 मार्क्स का। टोटल कितने का है? टोटल है 13 मार्क्स, ठीक है ना। अब इसमें क्या है भैया, ये इसका नाम है शैक्षणिक प्रबंधन। क्या कहेंगे? शिक्षा कौशल या शिक्षण कौशल। शिक्षण कौशल है ये 10 नंबर का। 10 नंबर ये बाल मनोविज्ञान है। बाल मनोविज्ञान सेकंड यूनिट में रहेगा, जबकि थर्ड यूनिट में जीवन कौशल प्रबंधन क्या रहेगा? जीवन कौशल प्रबंधन, है ना। तो चलो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्या स्टार्ट करने वाले हैं देखते हैं। देखते हैं, हम लेके चल रहे हैं बाल मनोविज्ञान। क्या लेके चल रहे हैं? बाल मनोविज्ञान, है ना। तो बाल मनोविज्ञान का क्वेश्चन नंबर पहला देख लो। क्वेश्चन नंबर पहला है, अंग्रेजी भाषा में पर्सनैलिटी शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है? तो हमने आपको भाइयों रटाया है, पर्सनैलिटी जो शब्द है पर्सोना शब्द से बना है। किससे बना है? पर्सोना शब्द से बना है। सामान्य भाषा में पर्सनैलिटी का तात्पर्य होता है व्यक्तित्व। क्या होता है? व्यक्तित्व। व्यक्ति का व्यक्तित्व कई प्रकार का होता है ना। अब देख लो, बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग तरीके का व्यक्ति का व्यक्तित्व बताया है सीडीपी का। अब देख लो, ये एक 5 वर्ष के बच्चे में दूसरे के प्रति प्रतिक्रिया तथा संप्रेषण में कमी है तथा असामान्य व्यवहार को बार बार प्रयोग करता है। कोई बालक है, किसी चीज का प्रतिक्रिया की असामान्य चीजें कर रहा है और बार बार वो कर रहा है, तो निम्नलिखित में से क्या है? तो ये हमने आपको रटाया है सर स्टेज, बोले तो शैशव स्वलीनता है। क्या है ये? शैशव स्वलीनता या शिशु स्वलीनता। क्या होगी? शिशु स्वलीनता कहलाएगी। क्या कहलाएगी? शिशु स्वलीनता, ये आपकी कहलाएगी। दूसरा, अब देख लो तीसरा क्या है? वृद्धि की सीमा तय होती है। अर्थात सबसे पहले तो आपको ये पता लगे वृद्धि क्या है। तो आपको पता, प्राणी के आंतरिक कारक वृद्धि हो जाएगी, पोषण एवं दोनों ही हो जाएगा। ये भी दोनों आपका आंसर कॉमन आंसर है, सीडीपी का है। आपने बहुत अच्छे से टेट में भी पढ़ा है सीडीपी और सी टेट में भी पढ़ा है ना। होने वाले आप मासाब। अब देख लो, विकास की प्रमुख विशेषता नहीं है। वो ये कह रहा है, ये जो टॉपिक चल रहा है वो यहाँ टॉपिक चल रहा है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात कर रहा है। चौथा में क्या होगा? अर्थात ग्रोथ क्या प्रमुख विशेषता नहीं है, विकास निम्नलिखित में से क्या नहीं है, वो ये कह रहा है। तो आपको विकास, अभिवृद्धि एक विकास नहीं है, क्योंकि ग्रोथ अलग है और डेवलपमेंट अलग है। बस यही बात इसमें पूछ रहा है। 5वां क्वेश्चन देख लो। 5वां क्वेश्चन कह रहा है, बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? बाल्यावस्था हमने आपको बताया है, पहला ही चैप्टर पढ़ाया। पहला चैप्टर जो पढ़ाया है बाल मनोविज्ञान एवं उसकी विशेषता। कौन सा पढ़ाया है? बाल मनोविज्ञान एवं उसकी विशेषता। उसकी विशेषता कौन सा चैप्टर पढ़ाया? बाल मनोविज्ञान एवं उसकी विशेषताएं, है ना। अब बाल मनोविज्ञान एवं उसकी विशेषताओं में 4 अवस्थाएं बताई थी, 0 से 6, 6 से 12 और 12 से 18 वर्ष। तो वो तीनों अवस्थाओं में दूसरी जो अवस्था पूछ रहा है 0 से
छः से 12, क्या होगा 6 से 12 वर्ष की बाल्यावस्था, इसकी विशेषता पूछ रहा है। तो आपको हमने बहुत अच्छे से पढ़ाया भी है, सामूहिकता की भावना, है ना। और हमने ये भी कहा है इस समय ये ग्रोह बनाते हैं, क्या बनाते हैं, ग्रोह की प्रवृत्ति भी कहलाती है और सामूहिकता की भावना भी, है ना। ये हमने आपको सारा पढ़ाया है। देखो शिशुओं की उत्तम विकास की कालावधि कितनी होती है। अब वो बोल रहा है जो शिशु होता है उनका सर्वाधिक विकास कब होता है, तो आपको पता 6 से 10, तो सर्वाधिक विकास 1 से 5 माह तक सबसे ज़्यादा बालक का विकास होता है, सबसे ज़्यादा क्या होता है, विकास होता है ना, कालावधि मानी जाती है ये। 7वां प्रश्न कह रहा है अधिगम के लिए केंद्रीय तत्व, जो अधिगम है उसके लिए केंद्रीय तत्व क्या है, तो आपको पता ही है अधिगम के लिए, तो अभी हमने अधिगम वाला आपको जस्ट पढ़ाया है ना। तो उस अधिगम के लिए केंद्रीय बल क्या हुआ, फिर वही क्वेश्चन रिपीट हो गया। देखो हम जब एक चैप्टर पढ़ाते हैं साइकोलॉजी मनोविज्ञान, तो उस मनोविज्ञान में कुछ अधिगम के सोपान पढ़ाते हैं। हम क्या पढ़ाते हैं, अधिगम के सोपान, या क्या पढ़ाते हैं, अधिगम के चरण। तो चरण 7 थे, कैसे हमने बताया था, एम पी प्यार में, बी सी आर रोग लग गया, यही तो पढ़ाते हैं। एम बोले तो यहाँ मोटिवेशन हो जाता है, क्या हो जाता है, मोटिवेशन हो जाता है। पी बोले तो पर्सन हो जाता है, क्या हो जाता है, पर्सन हो जाता है। बी बोले तो बैरियर्स रिस्पॉन्स हो जाता है, बी बोले तो बैरियर हो जाता है, क्या हो जाता है, बैरियर हो जाता है। सी बोले तो करेक्ट हो जाता है, आर बोले तो रिस्पॉन्स हो जाता है, आर बोले तो रेनफोर्समेंट, रेनफोर्समेंट। और रेनफोर्समेंट का मतलब क्या है, प्रबलन या पुनर्बलन, या क्या कराएगा, पुनर्बलन। ओ मीन्स ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन बोले तो संगठन, जी बोले तो गॉड हो जाता है। अब ये सारी चीजें हो जाएंगी तो कौन सा हो गया, यही आंसर आपका सही हो गया। तो ये तो आपको रट के रखना, हम आपको एक एक टॉपिक रटा देंगे सर। 8वां देख लो, 8वां कह रहा है अधिगम का व्यवहारिक सिद्धांत है। तो हमने कहा था कुछ बातें बताई थी, हमने कहा था व्यवहारवादी, पहले क्या बताया था, व्यवहारवादी। तो एक ट्रिक बताई थी हमने आपको, क्या बताया था, बाबू था स्किनर हल गुथरी पाव, यही तो बताया था। वाटसन वुडवर्थ थॉर्नडाइक स्किनर हल और गुथरी, यही तो बताया था। अब वो ये कह रहा है स्किनर का क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत, तो स्किनर ने कौन सा दिया था सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अधिगम का दिया था सिद्धांत, में भी नहीं दिया था तो दिया भी था। तो अब देखो कौन सा, प्रबलन का सिद्धांत हो गया, स्किनर का हो गया, संबंध प्रक्रिया का हो गया, तो सभी हो गए कि नहीं। तो वो क्या कह रहा है, व्यवहारवादी, तो ये व्यवहारवादी है ना, ये बात वुडवर्थ ने भी कही, थॉर्नडाइक ने भी, तो मे भी सारे आंसर क्लियर हो गए आपके, हमें आंसर मिल गया बड़ी आसानी से। तो क्यों मिल गया आंसर, क्योंकि हमें पहले से ट्रिक इसकी पता थी, है ना। चलिए 9वां प्रश्न देख लो। 9वां प्रश्न कह रहा है जिन बालकों की बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है उन्हें मंद बुद्धि कहते हैं, ये किसका है, मतलब किसे कहा जाएगा, तो ये क्रो एंड क्रो ने कहा था, है ना। तो हमने आपको ये भी पढ़ाया है कब, ये कंसेप्ट ऑफ आईक्यू में हमने आपको बताया है क्या क्या आईक्यू का कंसेप्ट, इसको हम विवरण से पढ़ाएंगे, आप परेशान मत होइएगा, आप चीज़ों को नोट डाउन करते रहिए, है ना। अब देख लो किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र पर अध्ययन किया, तो वाटसन पेंटोलॉजी, तो आपको पता है वाटसन ने ही किया था, लेकिन वाटसन का पुत्र था 11 माह का, किसका था, वाटसन का 11 माह का था। तो आपको ये कितने का था, 11 माह का था वाटसन का, इनका था 3 वर्ष का, है ना। इनका अलग, जेम्स और ये अलग, तो मे भी आपको पता होना चाहिए पेस्टोलॉजी,
पेस्टोलॉजी का पुत्र 3 वर्ष का था। ये बातें भी हम आपको बहुत अच्छे से अभी पढ़ाएंगे, है ना। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, हमारा प्रयास है कि हम आपको सारे वीडियो क्रम से दें, है ना, जिसमें पूरा CDP कंप्लीट कराएंगे और SST वाला हम भाग आपका कंप्लीट कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।